हेलो एवरीवन। पार्ट 3 में हम एनसीईआरटी के अंकित प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1.121 यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, यहाँ पर त्रिज्या दी है r 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। यहाँ 10 की पावर +1 है, ये -2 है, तो यहाँ पर -2 + 1 दोनों को ऐड करेंगे, -1 बचेगा। इस तरह त्रिज्या आ गई 10 की पावर -1 मीटर। अज्ञात परिमाण का आवेश है, यानी कि कितना आवेश है हमें मालूम नहीं है, Q का कुछ पता नहीं है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये गोला, ये त्रिज्या r, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पॉइंट P यहाँ मान लिया, ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 गुणा 10 की पावर, चूँकि एक पहले इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए इस तरह से, तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, चूँकि अपनी ओर आ रहा है, तो -2 + 1 यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर E दिया है 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र है। त्रिज्यते अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लाइंस इस तरह अंदर की ओर जा रही है। त्रिज्या के अनुदिश यानी कि ये इस तरह से ये अंदर की ओर है। और ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यदि अंदर की ओर है, एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो इसका मतलब इस पर जो आवेश है वो नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड होने के कारण इसको हम ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है उसने त्रिज्यते अंतर्मुखी। रेडियली इनसाइड इनवर्ड। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, ये Q हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, इस गोलीय आवेश से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस पूरे की वैल्यू आप इस तरह गोल नहीं लगाएंगे, केवल समझाने के लिए हम बता रहे हैं। E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q निकालना है r²। ये r की वैल्यू हमारे पास है, इसको Q के लिए हल करेंगे तो E × r² / 9 × 10⁹ Q, चूँकि यहाँ पर आ गया, Q की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसका मान रख दो, E का मान 1.5, 10 की पावर +3, r², r की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -1 का वर्ग अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 6.67 जो वैल्यू आएगी आपकी, वो माइनस के 6.67 गुणा 10 की पावर -9 आएगी, या इसको लिख देंगे -6.67 नैनो कूलम। जैसे माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 से रिप्लेस करते हैं, नैनो के लिए 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर -10। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप। इनको रिप्लेस
10⁻⁹ यहाँ से हटाएंगे तो इसके स्थान ले लेगा ये नैनो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कोई अनंत रैखिक आवेश 22 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान व्यास दिया है, तो 2r यानी कि त्रिज्या का दुगना 2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.4/2 = 1.2 मीटर। स्मॉल m या हिंदी में मैं पे मात्रा लगा देंगे बड़ी ई की। त्रिज्या हो गई, आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं वो 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर माइक्रो हमें हटाना है, तो सीधी सी बात है 80 × 10⁻⁶ कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें निकालना है गोले पर आवेश। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट में निकालना है गोले पर आवेश, और बी पार्ट में निकालना है गोले के पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात करना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। क्योंकि आवेश जो है वो गोले पर है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πR²। इस तरह Q बराबर आ जाएगा सिग्मा × 4πR²। इनमें वैल्यू रखे, सिग्मा का मान 80 × 10⁻⁶ × 4 गुणा पाई का मान यहाँ पर 3.14 और कैपिटल R की वैल्यू 1.2 का वर्ग। इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट का आंसर 1.45 × 10⁻⁻3 1.45 × 10⁻⁻3 कुलाम आ जाएगा। गुणा करके देखेंगे, इसको नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब इसके बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में पूछा है टोटल फ्लक्स, तो उसके लिए गॉस के नियम का हम सहायता लेंगे। गॉस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई वो आवेश का, उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि Q/ε0, और Q की वैल्यू 1.45 × 10⁻⁻3 और ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 और इसका मात्रक कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पहले भी कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे 1.6 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। क्वेश्चन नंबर 23,
1.23 यानी कि यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 23। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर r बराबर 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व की गणना करिए, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ई बराबर सूत्र पढ़ा हमने, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे करेंगे, 2 गुणा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि 1 अपॉन 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ई बराबर, और हमें निकालना है लैम्डा। इसे लैम्डा के लिए सॉल्व करने से पहले इसकी पूरे के मान एक साथ हम रख सकते हैं। ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब इसको लैम्डा के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। ई गुणा आर अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2, और ई का मान जो कि दिया है 2 गुणा 10 की पावर 4, और आर का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2 से ये 2 काट देना। इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम पर मीटर, या 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, या आप कैलकुलेशन यहाँ पे निकालेंगे, ये निकालनी है, ध्यान रहे। उसके बाद ये आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, धातु की प्लेटें हैं, बड़ी है, परस्पर समांतर है, एक दूसरे के निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। एक पर धन चिन्ह है तो दूसरी पर ऋण। तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10 की पावर माइनस 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू। लेकिन एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड समान है, 17 गुणा 10 की पावर माइनस 22 कूलाम मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये पार्ट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, बाहरी क्षेत्र यहाँ मान लिया कोई पॉइंट P, इस पर एक टेस्ट चार्ज माना प्लस Q0, ये पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक इसी तरह ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हुआ E2, और ये भी परिमाण में इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह पार्ट ए में, यानी कि पहली प्लेट के प्रथम प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर वेक्टर सम यदि हम देखें, E बराबर होगा वो E1 प्लस E2
प्रैक्टिकली देखें तो दोनों जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के ठीक विपरीत है। इनके बीच का जो कोण यह आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। चाहो तो सूत्र में 180 डिग्री रखकर आगे सॉल्व कर लो, तब E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह E बराबर 0। दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी पार्ट में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में निकालने के लिए अब ये डायग्राम इधर से ख़त्म कर देंगे, दोबारा बनाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, इधर लेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ पे कंसीडर करेंगे Q0। पहली प्लेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, यानी कि E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको आकर्षित करेगा, ये E2 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सेम कंडीशन जो पहली प्लेट के बाहर थी वही कंडीशन दूसरी प्लेट के बाहर है। और इस तरह यहाँ पर ये पार्ट बी में जो पूछा है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E इक्वल टू E1 प्लस E2 दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यानी कि यहाँ भी जो इन दोनों के बीच एंगल है दोनों वेक्टर के वो 180 डिग्री है। इसलिए E बराबर होगा E1 माइनस E2, और दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 0 हो गया। तीसरी कंडीशन, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का परिमाण निकालना है, इन दोनों के बीच निकालना है। तो तीसरे में ये डायग्राम फिर तीसरी बार बनाएंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ये भी खत्म। ये अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस Q0, ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, ये E1, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आकर्षित करेगा, ये E2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में आ गए, और एक ही दिशा में आ गए तो पार्ट सी, दोनों प्लेटों के मध्य में E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, चूँकि एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 प्लस 1, इस तरह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा 2 से 2 कैंसिल, और सिग्मा की वैल्यू दी है 17 गुणा 10 की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब यदि इससे हम इसको काटे 17 को, तो ये 2 बार कट जाएगा, इस तरह 2 गुणा 10 की पावर माइनस 22 ऊपर जाके प्लस के 12, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा 2 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 1.92, तो इसको हमने लगभग बराबर कह दिया। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, 1.92 या 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, या नैनो न्यूटन पर कूलम लिखेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 10 हम हटा देंगे।
चलिए, ये क्वेश्चन आपके पूरे एक अतिरिक्त क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसके और नहीं कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 1.25, बाकी आप करना चाहे तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। 2.55 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के नियत वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र दिया है 2.55 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, 12 इलेक्ट्रॉनों आधिक्य का n बराबर कोई बूंद है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो एक वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है। कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, मिलीकन तेल बूंद प्रयोग में तेल का घनत्व 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिखेंगे 1.26 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए नीचे गुणा करेंगे 10 की पावर -6, तो इस तरह ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे +6, यानी कि 1.26 गुणा 10 की पावर +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल करते समय हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको जितनी भी उसमें क्वांटिटी दी हुई है उन सबको MKS में चेंज कर दो। आंसर वो किसी भी पद्धति में पूछे, सबको हमें, चूँकि पूरी बुक हमारी MKS पद्धति में, SI पद्धति में हमें पढ़नी है, तो सबको MKS में चेंज करते हुए आंसर निकालेंगे। बाकी यदि वो किसी पर्टिकुलर पद्धति में आंसर पूछता है तो बाद में चेंज कर दो। कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह पर भी सब पे ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ दिया, ये CGS में दे दिया, हमने इसको MKS में चेंज कर दिया। चूँकि इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू हमारी MKS में दी हुई है, न्यूटन पर कूलाम। बूंद की त्रिज्या का आकलन हमें इसमें करना है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, और साथ ही साथ कांस्टेंट वैल्यू कुछ दी हुई है इस क्वेश्चन में। G की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन इसने दी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही E का मान दिया है स्मॉल e 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें हो क्या रहा है, एक बूंद है, स्थिर है, स्थिर एक पेन मान लो, स्थिर कब रहेगा, क्योंकि नीचे की ओर मैं छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, नीचे जा रहा है, एक बल, एक फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगे। अब चूँकि इस पर ऋण आवेश है, इस बूंद पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये अधिकता। तो वैद्युत बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, जो कि EQ के बराबर होगा, और इसका भार, वेट नीचे की ओर mg को ये संतुलित कर जाए, ये बल इतना हो कि इसको बैलेंस कर जाए, तो ना ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, स्थिर लटकी रहेगी। कभी कभी इन क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, तो हमें पता है कि ऋण आवेश पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत दिशा होगी। यदि E की बात यहाँ करेंगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में होना चाहिए, ये E को दर्शाएगा। और यदि ये स्थिर रखते हुए ये धन आवेशित होती तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पलटनी पड़ती, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता। संतुलन की अवस्था में ये वैल्यू की जो आवश्यकता पड़ेगी, चलो यहाँ लिख लेते हैं। संतुलन की अवस्था में वैद्युत बल बराबर है भार के। यहाँ पे जो वैद्युत बल है वो EQ और भार mg। इसमें हमें त्रिज्या निकालनी है, E दिया हुआ है, और Q चूँकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दी है तो Ne,
Q बराबर NE हो जाएगा। द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है गुणा G। तो इस तरह E बराबर आयतन, गोला है, गोल है, बूंद गोल है, 4/3 पाई R क्यूब घनत्व रो इंटू G। इस तरह सूत्र को R क्यूब के लिए हम हल करें तो यह आ जाएगा 3 E स्मॉल अपॉन 4 पाई रो G। अब आप इसमें इन सब के मान रखेंगे। E का मान जो दिया हुआ है 2.55 10 की पावर 4, N का मान दिया हुआ है, स्मॉल E की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कर लेना या 22/7, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। क्योंकि दी नहीं है तो अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं। रो 1.26 10 की पावर 3 और G की वैल्यू 9.81 रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आपको निकाल के भेजना है। R की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे R क्यूब दिया हुआ है, ये R क्यूब के बराबर आ रहा है। आपको इसका घनमूल भी निकालना है, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका वो क्यूब रूट, वर्गमूल नहीं क्यूब रूट, और ये जो भी आएगा वो वैल्यू हमें निकाल के आपको दिखानी है। ये कंप्लीट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।